Hello students, I am here with another lesson of grammar. It's modal, then let's express mood or attitude. First of all, we will see verbs. Verbs are of two types. मेन वर्ब होती हैं जिनमें हिंदी में बोलने पर ना लगता है, जैसे गो यानी जाना. सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. ये मेन वर्ब की सहायता करती हैं, हेल्प करती हैं. इसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स. ये दो प्रकार की होती हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरी, बी, डू और हैव, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं. और मॉडल ऑक्सिलरी. एंड मॉडल ऑक्सिलरी आर ऑफ टू टाइप, प्योर मॉडल्स एंड सेमी मॉडल्स. Today we will learn about modals. A verb used to express the mood, mode or attitude of a speaker is called modal auxiliary. एक वर्ब जो कि स्पीकर के या बोलने वाले के मूड को, एटीट्यूड को, उसके एबिलिटी को, इन सब को प्रदर्शित करती, शो करती है, वो मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, रमन इज स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स. उसकी एबिलिटी है रमन की कि वो स्ट्रॉन्ग है और वह इस बॉक्स को कैन लिफ्ट उठा सकता है. कैन हियर इज मॉडल ऑक्सिलरी. मे आई कम इन, परमिशन ले रहे हैं. मे हियर मॉडल ऑक्सिलरी. कैन, कैन नॉट, कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव, कांट. could not, couldn't, may not, meant, might not, mightn't, shall not, shan't, should not, shouldn't, will not, won't, would not, wouldn't, must not, mustn't, ought not to, oughtn't to, used not to, usedn't to, need not to, needn't, dare not, daren't. These are the contracted negative forms of modals. Now we will start with pure modals. First of all, can. Can ability, capability, power, know how to, क्या कैसे जानते हैं, इसके लिए आता है. फॉर एग्जाम्पल, ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल, वह अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है. ही कैन स्विम, ही नो हाउ टू स्विम, वह जानता है कि कैसे स्विम किया जाता है, तैरा जाता है. आई कैन लिफ्ट हैवी बॉक्स, मैं उठा सकता हूँ. सेकेंड थिंग, कैन आता है पॉसिबिलिटी इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव. नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वाचक और नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, दे कैन नॉट बी ट्रू, वह सच नहीं हो सकते. कैन ही बी अ रिच मैन, क्या वह एक अमीर आदमी हो सकता है. कैन बी यूज्ड इन परमिशन विदाउट पोलाइटनेस. परमिशन लेनी है पर उसमें पोलाइटनेस, विनम्रता बिल्कुल भी नहीं है. कैन का यूज़ कर सकते हैं, करते हैं. यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो. डी, प्रोहिबिशन और नेगेशन ऑफ परमिशन. परमिशन में जब मना होता है और नेगेशन होता है तो कैन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कांट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट एन एडमिशन कार्ड. ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है. इन एग्जामिनेशन हॉल में आप एडमिशन कार्ड के बिना नहीं एंटर कर सकते. एस्टोनिशमेंट, इम्पेशेंस, डेस्पायर इन क्वेश्चंस. आपको आश्चर्य हो रहा है, आप अधीर हो रहे हो, धैर्य खो रहे हो. डेस्पायर, आप निराश हो. क्वेश्चन में आप कैन का यूज़ कर सकते हो. वेयर कैन दे बी, वह भी कहाँ सकते हैं. सजेशन, यू कैन बाय दिस कार, ये आपका सजेशन है. इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद है तो आप यू कैन बाय दिस कार, तो इस कार को खरीद सकते हो. अब हम कुड का यूज़ देखते हैं. एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पावर इन पास्ट. भूतकाल की या पुरानी कैपेबिलिटी, एबिलिटी, योग्यता, समर्थता, शक्ति में कुड का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज रिच, वह अमीर थी. शी कुड बाय अ कार, वह कार खरीद सकती थी. उसने शायद खरीदी नहीं पर खरीद सकती थी. कंडीशंस, शर्तों में कैसे. आई कुड लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स इफ़ आई ट्राइड, अगर मैंने ट्राई किया होता, कोशिश की होती, तो मैं उस बॉक्स को, हैवी बॉक्स को उठा सकता था. नंबर सी, पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट टाइम. वर्तमान काल में पोलाइट रिक्वेस्ट में जब आप प्लीज़ लगाते हो तो आप कुड का यूज़ करते हो. कुड यू लैंड मी योर कार प्लीज़. नाउ लेट्स सी कुड प्लस हैव.
could this form is used for past stability while indicating that the action did not take place. यह जो फॉर्म है could प्लस have वह past stability योग्यता समर्थता में यूज़ की जाती है जब एक्शन जो है वो हुआ नहीं, सामर्थ्य था, क्षमता थी पर हुआ नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आई कुड हैव रिवील द सीक्रेट. मैं सीक्रेट रिवील कर सकता था. नोबडी कुड हैव सीन सच अ कैलामिटी. ऐसी त्रासदी कोई भी नहीं देख सकता था. द पुलिस कुड हैव अरेस्टेड हिम. पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती थी पर पुलिस ने नहीं किया. बट अबाउ थिंग्स डिड नॉट हैपन. पर जो ऊपर की जो 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं उनमें वो काम हो सकता था पर हुआ नहीं. So students, you have understood 2 primary models, can and could. We will meet again with more models. Till be diligent, cause diligence is the mother of good luck. Thanks for watching. Bye bye.